तो चलिए दोस्तों, करवा में हमें क्या भरना चाहिए। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि हमें कितने करवे लेने हैं, 2 लेना है कि 1 लेना है, और इसके अंदर हम क्या भरेंगे। जैसे कि अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार बहुत सारी चीजें इसके अंदर भरी जाती हैं। जैसे हम बात करें, कुछ लोग इसमें अनाज भरते हैं, जैसे खड़ा गेहूँ या फिर चावल या फिर मूंग, और बहुत सारे लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भरते हैं, और कुछ लोग इसमें मिठाइयाँ भरते हैं, जैसे कि खीर, बताशे, चूड़ा जिसे पोहा कहा जाता है, या फिर ये मिठाइयाँ। तो देखिए, आप मिठाइयाँ भरें या कुछ भी भरें, लेकिन पहले से भर के रख लें, खाली करवा में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम मिठाई और बतासे भर रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और एक करवे में हम जल भरेंगे, तो पहले इसको हम भर लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हमारा, अभी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है और हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। अभी जैसे इसको वीडियो बना रहे थे ना, तो ये मेरा गिर गया, इस तरह से ये टूट गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक दिया है, इसको हम ऐसे इस पर रख लेंगे, क्योंकि करवा हमेशा ढक के ही यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने इसको ढक लिया है। अगर इनके आपके साथ भी इस तरह से कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। और जब भी हम करवा खरीदने जाते हैं तो इस तरह की प्लेट यानी इसका ढक्कन जरूर लेना है। यही समझ में आ गया। और यहाँ पे ये देखिए होल है, तो अब एक में हम पानी भरेंगे यानी कि जल। ये देखिए, तो ज्यादा पानी हमको नहीं भरना, वरना यहाँ से निकलने लगेगा। और ये इसके आगे यहाँ पे एक सरई आती है मार्केट में, जो कि मिलती है, लेकिन अभी हमको मिला नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पे एक फूल लगा देंगे कोई भी। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसमें अपना दूर्वा घास लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी सरई नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा बंद कर लेना है। और इस करवे में हमने मीठा भरा है और इसमें जल, इसको हम ढक देंगे, और इस तरह से हमारा ये 2 करवा रेडी हो जाता है। तो अभी आपको पता चल गया कि हमें क्या क्या भरना है। अब इस करवे को हमें कहाँ रखना है, तो जैसे कि हम चौकी पर पूजा करेंगे, तो सामने ही इस तरह से दोनों का मुख आगे करते हुए हम इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया। अब पूजा के बाद में इस करवे को हमें क्या करना, अभी इसको हमें बाद में क्या करना है, बहुत सारी बहनें पूछ रही थी। तो इस करवा को पूजा के बाद में, जैसे ये जल वाला है, तो इससे तो हम भगवान चंद्र को अर्घ दे देंगे। ठीक है, ये दूर्वा आप इस तरह से रहने दीजिए, और जब इस तरह से करेंगे तो आपका जल निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं एक बार, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। तो इस करवे से हमें भगवान चंद्र को जल देना है, और फिर इसे हम सुरक्षित अपने घर में रख लेंगे। 1 साल के बाद इसे आप फ्लावर पॉट वगैरह के इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब ये वाला करवा हमें बाद में क्या करना है, इसी समय आप समझ लीजिए, नहीं बाद में आपके प्रश्न आएंगे। तो ये वाला करवा, इसके साथ में कुछ आपको दक्षिणा रखना है। जैसे कि आपके पास जो भी दक्षिणा है, ये करवा हम अपनी सासू माँ को वायने के रूप में देते हैं, या किसी किसी के यहाँ प्रसाद के लिए अपने पति पत्नी ले लेते हैं, अगर सासू माँ गाँव में है, कहीं भी है। लेकिन इसकी चीजें आप पति पत्नी या फिर आपके सासू माँ को देना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर दीपक लगाते हैं, जैसे ये करवा है तो उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे, चूड़ा रखेंगे, जो भी है। तो जब भी आप दीपक वगैरह रखें तो थोड़ा सा केयरफुली रखें, क्योंकि पूजा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये आपके साथ ना हो, पहले से आप ध्यान रखें। और पूजा करते समय हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि हमें कैसे इसको अपने चौकी पर सेट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि करवा से संबंधित जो भी छोटी छोटी आपकी क्वेरी थी कि हमें इसको बाद में क्या करना है, कैसे भरना है, चंद्रमा को जल देंगे तो बाद में हमें क्या करना है, वो सारी आपको क्लियर हो गई होगी, और आप इस तरह से करवा का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हमारे पास सरई हमको नहीं मिली है, यदि आपको मिल जाएगी तो आप जरूर लगाइएगा। वो शुभता के लिए होती है, और उसका काम होता है कि आपकी पूजा में सौभाग्य प्रदान करे, बस। दोस्तों, हम इस तरह से स्वस्तिक बनाते हैं। यहाँ पे 3-3 डॉट लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसको आपस में मिला देंगे। ये देखिए, आपको बहुत
अच्छा स्वस्तिक बिना क्रॉस किए बनता है। अक्सर बहनें पूछती हैं दीदी आप कैसे बनाते हो, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो कहीं भी आपको बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब यहाँ पर हम रखेंगे, लेकिन हो गया। अब इसके ऊपर हम ये जल से भरा पात्र रखेंगे और ये हमारा मौली का धागा हमने पहले से लगाया है। आपने यदि नहीं लगाया तो लगा लीजिएगा। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसके अंदर हमने भरना है जल। तो अक्सर हम आपको बताते हैं कि पहले हम कलश रखेंगे, उसके बाद जल भरेंगे। यहाँ पे हमारा जल हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें हम डालेंगे, जिसमें से ये है सुपारी, यहाँ पर हल्दी की गांठ है, और ये है लौंग का जोड़ा, और ये है हरी इलायची, और इधर में एक है सिक्का। ठीक है, एक दिन के लिए हम बना रहे हैं तो आप फूल भी डाल सकते हो इस तरह से। अब इसके यहाँ पे दोस्तों भगवान शिव की ललाट पर चंद्रदेव विराजमान रहते हैं, तो आप इनकी पूजा कर लीजिएगा। या आपके पास जो करवा माता की फोटो देखिए, यहाँ पे चंद्र देवता है, सूर्य है, तो यहाँ पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक लेके और इस करवा से आप ऐसे जल किसी बर्तन में करके आप दे सकते हो। ठीक है, ये प्रसाद आपने चढ़ाया है, इसको आप ले लीजिए और ये दक्षिणा यहाँ पे रहने देंगे। इसको आप अपने परिवार में बच्चों को सभी को प्रसाद बांट के हम खा लेंगे। और ये जो आप इसमें करवा भरे हैं, इसके साथ में दक्षिणा और कुछ लेकर अपनी सासू माँ को पैर पड़ लीजिएगा। और बाकी चीजें सुहाग की सामग्री एक थाली में सीधा लगाकर ब्राह्मणी को हम मंदिर में दान करेंगे। भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, तो बस इस तरह से करवा चौथ वाले दिन संध्या के समय चंद्र पूजन के साथ में इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको चौकी कैसे हटाना है और भी बहुत सारी विशेष जानकारी के साथ में एक अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने